यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। हमारे आसपास ऐसी रूहानी ताकतें भी हैं जो दिखाई तो नहीं देती मगर महसूस जरूर होती हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी राजसी हवेली थी, टूटी फूटी, जर्जर और वीरान। कभी इस हवेली में राजा महाराजाओं का रुतबा था, पर अब सिर्फ धूल और सन्नाटा बाकी था। बरसों बाद उसके वारिसों में से एक युवती उर्मिला अपने 8 साल के बेटे के साथ वहां आई। उसके पति की कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और अब वह अकेली थी। सरकार की मरम्मत नोटिस के बाद उसे हवेली संभालनी थी, पर उसे नहीं पता था कि वह क्या जागृत करने जा रही है। हवेली की सफाई के लिए मजदूर बुलाए गए। पुरानी दीवारें, टूटी मूर्तियां और अंधेरे गलियारे सब किसी अनकही कहानी की गवाही देते थे। उर्मिला के आने के कुछ ही दिनों में हवेली का माहौल बदलने लगा। हवा भारी और ठंडी हो गई। रातें लंबी लगने लगीं। एक रात जब वह अपने बेटे के साथ सो रही थी, खिड़की से एक पक्षी आकर टकराया और मर गया। खून की कुछ बूंदें फर्श पर गिरी। वह सहम गई, मगर हिम्मत करके उसे बाहर फेंक दिया। सुबह जब मजदूरों को बताया तो वहां पक्षी का कोई निशान तक नहीं मिला, न खून न पंख। उर्मिला का मन अब बेचैन रहने लगा। उसी दोपहर हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरकर मर गया। किसी ने कहा वह फिसल गया, किसी ने कहा आत्महत्या की, पर उर्मिला के कानों में किसी अदृश्य आवाज ने फुसफुसाया, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। वह डर के मारे भागी और देखा कि उसका बेटा खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह उसने उसे खींचकर बचा लिया, पर बच्चा बार बार कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा था। उर्मिला के भीतर का डर अब सच्चाई में बदल चुका था। हवेली में कुछ था। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटी, अगर सच जानना है तो अपने पुरखों की किताब पढ़। वह गांव के सरपंच के घर गई और पुरानी किताब लाई। उसमें हवेली का भयानक इतिहास लिखा था। कई साल पहले राजा ने अपने शाही गहनों की चोरी के इल्जाम में एक नौकरानी को जिंदा दफना दिया था। उसका प्रेमी नौकर उसी रात फांसी पर झूल गया और कुछ दिनों बाद पछतावे में राजा ने भी खुद को तलवार से मार लिया। तब से हवेली शापित मानी जाती थी। सच जानकर उर्मिला ने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। रात में बेटे के साथ कार लेकर निकली, लेकिन रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। चमत्कार था कि दोनों सुरक्षित बच गए। सुनसान सड़क पर उसे एक पुलिस अफसर की कार मिली। उसने मदद की और दोनों को साथ बैठा लिया। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को गिरा हुआ देखा। पुलिस वाला उसे उठाकर कार में पीछे बिठा लिया। तभी बूढ़े का हाथ धीरे धीरे बढ़ा और अफसर की गर्दन पकड़ ली। वह झटके खाने लगा। उर्मिला चीख उठी। अफसर ने किसी तरह गन निकालकर गोली चला दी। गोली लगते ही बूढ़ा गायब हो गया, हवा में विलीन। कार वहीं रुक गई। उर्मिला और उसका बेटा सन्न रह गए। उनके सामने सिर्फ सन्नाटा था और दूर से आती वही आवाज, हमारा इंतजार खत्म हुआ, वारिस लौट आया है। उस रात के बाद उर्मिला और उसका बेटा फिर कभी दिखाई नहीं दिए। बस हवेली की दीवारों पर अब भी हर अमावस को वही रूहानी सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी अपना इंतजार पूरा कर रहा हो।